हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मेरा नाम है गौरव कार्तिक और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ओके गाइस, मैंने एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के, जो काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वन बाई वन सबको डिस्कस करूँगा। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कॉमर्शियल फंक्शंस। ओके, कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के कॉमर्शियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं इनको वन बाई वन डिस्कस करूँगा। ओके गाइज, फर्स्ट है इंक्रीज इन द सेल वॉल्यूम। जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की सेल वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, थ्रू एडवर्टाइजिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर, ठीक है, पब्लिक को बताकर, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में डिमांड क्रिएट हो जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उससे क्या होता है जो सेल वॉल्यूम हो वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने लगती है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की। ओके गाइज, नेक्स्ट है डेवलप डिमांड। इसमें क्या होता है जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वो इंक्रीज सेल वॉल्यूम करता है। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, हमने नॉलेज प्रोवाइड की कस्टमर को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसके यूजेस के बारे में बताया, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, किसमें, एडवर्टाइजिंग में। तो क्या हुआ, उसकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है कस्टमर के मन में। ओके गाइज, नेक्स्ट है डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ब्रांड कौन बनाता है, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदेंगे। तो क्या होता है जैसे जैसे हमारा सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, तो जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रांड बनने लगता है। ठीक है, तो इसमें ये है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि डेवलप ब्रांड प्रेफरेंस, की जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, जो ब्रांड होती है, उसको भी डेवलप करता है। ओके, नेक्स्ट है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। इसमें क्या होता है जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है इसका मेन कार्य यही होता है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं, जो न्यू कस्टमर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना थ्रू भाई न्यू फीचर्स हैं, न्यू फीचर्स के बारे में बताकर, फीचर्स के बारे में एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही बताएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो कस्टमर होंगे वो अट्रैक्ट होंगे उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन ओल्ड कस्टमर्स। इसमें क्या होता है जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू मेंटेन्स ओल्ड कस्टमर्स के रूप में। ठीक है, जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए कैसे, कि हम बताते हैं कि जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको 10% ऑफ है, या जो हमारे 10 कस्टमर्स सबसे पहले आएंगे उनको ये माल अब 50% ऑफ में दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो मेंटेन कर रहा है ओल्ड कस्टमर्स को रिगार्डिंग प्रोडक्ट और थ्रू एडवर्टाइजिंग के। ओके, नेक्स्ट है हेल्प सेल्समैन एंड डिलीवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये मेन फंक्शंस होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट हेल्प करता है सेल्समैन्स को, ठीक है, डीलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इसमें क्या होता है जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग प्रोडक्ट वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम पहले ही फ्लो कर देते हैं, पहले ही बता सकते हैं। तो उससे क्या होता है उसको सेल्समैन को, जो डीलर्स होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। ओके गाइज, हमने कॉमर्शियल फंक्शंस को डिस्क्राइब कर दिया, अब हम डिस्क्राइब करेंगे इकोनॉमिक फंक्शंस को। इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं तो मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा। फर्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैंने जैसे कि पहले ही बताया जो एडवर्टाइजिंग होता है वो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है पब्लिक को, कस्टमर्स को और उसके यूजर्स को। ठीक है, मेन फंक्शन यही होता है एडवर्टाइजिंग का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उन सबको कस्टमर्स तक, यूजर्स तक पहुंचाना, ये मेन फंक्शंस होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है इस्टेब्लिश प्राइस। जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है वो हेल्पफुल होता है टू इस्टेब्लिश प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है,
ये कैसे स्टेब्लिश प्राइस करता है भाई, जहाँ हम जब किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उसका प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं कि ये छोटा पैक सिर्फ 10 रुपये में, ये बड़ा पैक सिर्फ 10 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसका प्राइस है वो स्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा में कोई शॉपकीपर उसको नहीं बेच सकता। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस प्राइस। इसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को भी रिड्यूस करता है। लाइक डैट, हमको पता है कि ये पार्टिकुलर चीज़ हम जो एडवर्टाइजिंग में बताई थी कि 10 रुपये की बताई थी, ठीक है, 20 रुपये की बताई थी, तो यदि वो सेल्समैन जहाँ पे उस चीज़ के उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं हुई है तो वहाँ पे वो ज़्यादा की बेच सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, उसके थ्रू जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। कैसे, हमको पता है कि हमें नेसेसरी चीज़ चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हमको पता नहीं होता कि वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसे अवेलेबल होगी, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम बताते हैं कि ये चीज़ आपको सस्ते माल में इस बाज़ार में मिल सकती है, इस मार्केट में मिल सकती है, ठीक है, और इतनी सस्ती मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड है लिविंग का कहीं ना कहीं हाई हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे से जाके उस पार्टिकुलर प्लेस से जाके हम अच्छे से उसको ख़रीद सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिट। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन फंक्शंस होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, उसका मेन पर्पस यही होता है इंक्रीज प्रॉफिट या अर्न प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट है लार्जर स्केल प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमारी जो डिमांड है वो डेवलप होती है। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो लार्जर स्केल पे करने के लिए हमको बहुत ही हेल्पफुल करता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देती है। सो गाइज, तो यहाँ पर रिड्यूस कैसे होगा कॉस्ट, हम मान लीजिए हम कोई बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कहीं ना कहीं हाई हो जाती है। ठीक है, जब हम हाई लेवल पे प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसमें ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। ओके, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन है साइकोलॉजिकल फंक्शंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 2 टाइप्स के फंक्शन है। पहला है अट्रैक्ट बायर। हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो बायर्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसको भी हम अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के, तो हम क्या करते हैं, उनके माइंड में जो इमेज होती है पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है, वो बना देते हैं और उसकी डिमांड को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो बायर होता है, जो यूजर्स होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं हम अपनी साइड। ठीक है, थ्रू एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। इसमें क्या होता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की जो ब्रांड है, ठीक है, उसके प्रति जो कस्टमर्स हैं उनको भी लॉयल कर सकते हैं। कैसे भाई, जब हम उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे और कस्टमर्स उसको खरीद भी रहे हैं, ठीक है, तो एक विश्वास सा बन जाता है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो बायर है, जो यूजर है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो लॉयल हो जाता है उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट है सोशल फंक्शंस। यहाँ पे क्या होता है, सोशल फंक्शन में 2 फंक्शंस है। फर्स्ट है इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे मैंने बताया, जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग के। ओके, नेक्स्ट है इट्स क्रिएट अवेयरनेस अमंग रूरल मैसेज। इसमें क्या होता है, जो अवेयरनेस है, ठीक है, भाई हमको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट्स होगा, इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो हम थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, हम सभी ही प्रोवाइड करा देते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ओके, और जो रूरल एरिया होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनको भी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि नए प्रोडक्ट के बारे में उनको नहीं पता होता। ठीक है, जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तभी तो जाके उनको
पता चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है मिसलिनियस फंक्शंस। ये तो मेन फंक्शंस थे, यहाँ पे कुछ मिसलिनियस फंक्शंस हैं जो एक एडवर्टाइजिंग रोल प्ले करता है। ओके, यहाँ पे है इंक्रीज पर कैपिटल यूज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो कैपिटल होती है, एक फर्म की जो कैपिटल होती है उसको भी इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है टू सिक्योर बेटर एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ एक फर्म में काम कर रहे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एग्जीक्यूटर। मतलब जो एग्जीक्यूटर होते हैं, जो भाई हमारा जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो लॉयल है, उसके बारे में लोगों को पता है, तो वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी कंपनी का है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटर हैं वो भी बोल सकते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंक्रीज होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है एम्प्लॉयज़ का और एग्जीक्यूटिव का। सो गाइज थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिगार्डिंग यदि आपके कोई क्वारीज है, क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.